रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन में पत्र सूचना कार्यालय के ग्रामीण माध्यम कार्यशाला का हुआ आयोजन। पारडी हाईवे पर लग्जरी बस और कंटेनर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। और वलसाड क्राइम ब्रांच ने लाखों की अवैध शराब समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन में पत्र सूचना कार्यालय की ओर से ग्रामीण माध्यम कार्यशाला एवं वार्तालाप का आयोजन किया गया था। बुधवार को दमन की एक होटल में ग्रामीण माध्यम कार्यशाला और वार्तालाप का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किया गया था। ऐसे में उपस्थित अधिकारियों के हाथों द्वीप प्रज्वलित कर एवं सभी का पुष्पों से स्वागत करते हुए कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा अपने अपने संबोधन के जरिए मौजूदा पत्रकारों को पत्र सूचना कार्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जरूरी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही इन सभी पत्रकारों द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है उस बारे में भी जानकारियां हासिल की गई। वहीं पत्रकारों ने भी अपनी ओर से कई सवालों को अधिकारियों के समक्ष पेश किया। इसके अलावा पत्र सूचना कार्यालय की ओर से कई पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश के पत्रकारों के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के हेतु से यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। फोटो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ये जो है ये सभी प्रेस फैसिलिटेटर का रोल निभाती है और केंद्र सरकार के सारे मंत्रालयों वो पब्लिसिटी की जानकारी देने के लिए मुख्यतः बनाया गया है। और ऐसे कार्यालय का एक मीडिया आउटरीच प्रोग्राम जो कुछ पिछले दिनों से चल रहा था वो था लोक माहिती अभियान, जन सूचना अभियान के नाम से। इसको इस बार ये वार्तालाप जो है ये है रूरल मीडिया वर्कशॉप। ये इसीलिए बनाया गया है कि लोक पत्र सूचना कार्यालय की व्याप्ति और जानकारी केवल राज्यों के राजधानी या देश की राजधानी के साथ सीमित न रहकर अन्य भागों में भी जाए और वहाँ पे ये जानकारी, चूँकि पत्र सूचना कार्यालय ये आप पत्रकार मित्रों और सरकार के बीच में का सेतु है और आप लोग और जनता ये जनता तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि केंद्र की योजनाएं होती है लेकिन वो योजनाएं गांव में जिनके लिए वो योजनाएं वहां पहुंची नहीं होती है। तो ये विड्थ को, ये दरी को हटाने के लिए, कम करने के लिए ये एक नया उपक्रम इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू किया गया है। इसके अलावा और यही ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि जो जानकारी है और एक आपका जो डेटाबेस है ये हम क्रिएट करें और आपको हम जानकारी आपसे लेकर और आपको जानकारी देना, ये दोनों का कार्यान्वयन हो सके। सूरत से मुंबई की तरफ जा रही बस का पारडी हाईवे पर कंटेनर के साथ जोरदार टक्कर होने से ड्राइवर सहित कुछ मुसाफिर घायल हुए। सूरत से मुंबई एवं मुंबई से सूरत मुसाफिरों को ले जाने वाली भगवती ट्रैवल की बस मंगलवार की रात हर रोज की तरह भगवती स्लीपर कोच बस नंबर GJ14000855 को लेकर बस चालक किरीट मेरम भाई सूरत से मुंबई की ओर जाने के लिए निकला था एवं रास्ते में मुसाफिरों को बैठाकर रात करीबन 1:30 बजे पारडी हाईवे से गुजर रहे दौरान बस पारडी हॉस्पिटल के सामने आई फ्लाईओवर ब्रिज पर चढ़ रही थी कि बस के आगे जा रही कंटेनर को पीछे से बस द्वारा जोरदार टक्कर मारा गया, जिससे बस ड्राइवर बुरी तरह कैबिन में फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इस भयानक दुर्घटना के पश्चात घटनास्थल पर एकत्रित हुए स्थानिकों द्वारा 108 को सूचना देकर सभी जख्मी मुसाफिरों सहित ड्राइवर को इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। કડોદરાથી મુંબઈ મારા અંગત કામણે જતો હતો ત્યારે સૂઈ ગયેલો હતો ઉપર. શું છે મને ખબર જ નથી. જ્યારે સવિતા તો હું બેભાન હતો.
એટલે મને બહુ અજાણ છું, પણ મને એવું લાગે છે એમાં ડ્રાઈવરની જ બેદરકારી હોય. આપણે જે ડ્રાઈવર ચલાવતા હોય એના પર પબ્લિક બેઠું હોય અને એ જો વ્યક્તિ સલામત નહીં ચલાવે તો પબ્લિક નું થાય. એટલે ખરેખર તો ડ્રાઈવર લોકો એક્ઝિક્યુટિવ સમજદાર જોઈએ અને પોતે એલર્ટ હોય એવા ડ્રાઈવરની જરૂર છે. નશાયુક્ત હોય કાં તો મોબાઈલ પર વાત કરતા હોય એને જ આજે એક્સિડન્ટની ભરમાર વધી ગઈ છે. જો વિશાળ રસ્તા પર નીકળે છે, આટલી બધી ફેસિલિટી થઈ ગઈ છે, છતાં પણ એક્સિડન્ટ કેમ વધે છે? ઘટવા જોઈએ. આ ખરેખર દુઃખદ घटना है. गैरकानूनी रूप से शराब भरा ट्रक वलसाड़ जिला क्राइम ब्रांच की टीम ने पारडी से बरामद किया है. मंगलवार के दिन वलसाड़ जिला क्राइम ब्रांच की टीम के विजय माघव राय, भूपत सिंह, खुमान सिंह, जयदीप सिंह पारडी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिस अंतर्गत गैर कानूनी रूप से शराब ले जाने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी, जिस पश्चात पारडी हाईवे पर वॉच रखी गई. जिस दौरान पारडी विश्राम होटल के सामने आई नेशनल हाईवे नंबर 8 पर से एक डंपर ट्रक नंबर GJ5T289 शराब का जत्था भर अंकलेश्वर की तरफ जा रही थी, जिसको रोककर तलाशी ली गई, जिसमें ट्रक में भरे कपची के अंदर शराब का जत्था बरामद किया गया. ट्रक चालक रिबिन शैलेश, जो कि अहमदाबाद का रहवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि यह शराब का जत्था, जिसकी कीमत 8,76,000 है, उसे पानोली का रहवासी राकेश नाम के युवक तक पहुंचाना था. आरोपी राकेश को वांटेड जाहिर किया गया है. इसी के साथ डंपर ट्रक की कीमत 5 लाख, नगद 2,000 एवं मोबाइल कुल मिलाकर 13,78,000 का मुद्दा माल सहित सामान जब्त किया गया है. फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है. आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर. नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर. पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी से भरी बस में ब्लास्ट से करीबन 16 लोगों की मौत की खबर है. पाकिस्तान के पेशावर शहर में सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही एक बस में आज यानी बुधवार को शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए. वाहन में रखे बम में उस समय विस्फोट हुआ जिस समय वह सुनहरी मस्जिद रोड पर थी. बता दें कि बस में करीबन 50 लोग सवार थे, जिन्हें ड्यूटी के लिए ले जाया जा रहा था. गौरतलब है कि सुरक्षा बलों और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाश अभियान शुरू कर दिया है. रोहतक में एक कबड्डी खिलाड़ी की दिन दहाड़े हत्या होने की खबर सामने आई है. रोहतक के रिठाल गांव में एक कबड्डी खिलाड़ी की दिन दहाड़े हत्या हुई है. मर्डर की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें स्कूटी पर सवार 2 लोगों ने सुखविंदर नाम के खिलाड़ी को 3 गोलियां मारी. इन मर्डरर ने खिलाड़ी को पहले छाती में फिर माथे पर 2 गोलियां मारी. यह घटना मंगलवार की है, जब वह खिलाड़ी सड़क से गुजर रहा था. फिलहाल आरोपी फरार है. वहीं इस मामले के तहत पुलिस अपनी जांच में जुट गई है. फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही. तब तक के लिए नमस्कार. समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर. दमन में पत्र सूचना कार्यालय के ग्रामीण माध्यम कार्यशाला का हुआ आयोजन. पारडी हाईवे पर लग्जरी बस और कंटेनर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत. और वलसाड़ क्राइम ब्रांच ने लाखों की अवैध शराब समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार. फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही. अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.